एक ऐसा नेता जो कभी अपने काले कारनामों के लिए बदनाम था, वह अब अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, वह नेता सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। वह सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वह पहले अपराध की दुनिया का बेताब बादशाह हुआ करता था। आज हम आपको एक ऐसे राजनेता की लव स्टोरी सुनाने वाले हैं जो आज नेता कम और मसीहा ज्यादा है। एक ऐसा राजनेता जिसके नाम से कभी पूरा बिहार थर थर कांपता था। यह कहानी है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की। उस पप्पू यादव की जो अपनी पत्नी रंजीत के प्यार में एक समय इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड तक करने की ठान ली थी। पप्पू एक मामले में जेल भी गए थे। साल 1991, जगह जेल सुपरिटेंडेंट आवास पूर्णिया। यह वह साल था जब पप्पू यादव पूर्णिया जेल में सजा काट रहे थे। वह अक्सर जेल से सटे कंपाउंड से लड़कों को क्रिकेट खेला करते देखते थे और इन्हीं लड़कों में से एक था विकी। और तभी विकी से नजदीकियां बढ़ गईं। फिर एक दिन विकी के फैमिली एल्बम में रंजीत के टेनिस खेलते हुए तस्वीर देखी गई। तस्वीर देखने के बाद पहली नजर में पप्पू को उस लड़की से प्यार हो गया और जैसे ही पप्पू जेल से छूटे उस एल्बम वाली लड़की को ढूंढने लगे और वे अक्सर उस लड़की की तलाश में रहते थे। और एक दिन अचानक पटना क्लब में वह लड़की पप्पू को टेनिस खेलते दिखी। एल्बम वाली लड़की का नाम था रंजीत कौर, जो कि आज रंजीत रंजन यानी कि पप्पू यादव की पत्नी है। 3 साल से पप्पू अपनी क्रश यानी रंजीत को फॉलो करते रहे और जब प्रपोज किया तो सामने से जवाब आया सॉरी, जिसके बाद रंजीत ने साफ साफ कह दिया कि पप्पू तुम एक हिंदू परिवार से हो और मैं सिख फैमिली से हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पहली नजर का प्यार इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाला था। दिल और दिमाग पर कुछ था तो वह बस रंजीत का नाम। पप्पू कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने रंजीत को इम्प्रेस करने के लिए कई कोशिशें किया करते थे, लेकिन रंजीत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन पप्पू भी पीछे हटने से तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने टेनिस की प्रैक्टिस वहीं से करने लगी। वह नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी और उनके पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारा में ग्रंथी हो गए थे और अब रंजीत पटना से पंजाब चली गई थी। तो अब पप्पू भी चुप कैसे बैठते, वह भी पटना से पंजाब के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। यह सिलसिला करीबन 3 सालों तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीत को इसका पता भी नहीं चला पाया था। इस प्रेम कहानी में एक वैसा भी समय आया जब अपने प्यार को पाने की कोशिश और इम्प्रेस प्रेम की हताशा पप्पू के सर पर इस कदर छाया कि उन्होंने नींद की कई सारी गोलियां एक साथ खा ली। हालत बिगड़ी तो उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और इस घटना की जानकारी रंजीत को भी मिली। फिर उन्होंने अपने व्यवहार में कुछ नरमी बरती और यह इस प्रेम कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। रंजीत के पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद अब बात शादी पर फंस गई, जहां एक तरफ सिख परिवार और दूसरी तरफ हिंदू फैमिली। अब यह बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी, जहां रंजीत के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन पप्पू के पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अपने बेटे के खुशी के लिए राजी हो गए। पप्पू अब रंजीत के बहन और बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात वहां भी नहीं बन पाई। इस बीच राजनीति में एक मुकाम बना जहां लेने वाले पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता एसएस आलूवालिया की बात रंजीत का परिवार नहीं टाल सकता, जिसके बाद पप्पू ने दिल्ली जाकर उनसे मदद की गुहार लगाई। तब बात बन गई और आखिरकार रंजीत के माता पिता भी मान गए। दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारा में होनी तय हुई।
लेकिन इस शादी में एक और गतिरोध आ गया। शादी के लिए रंजीत कौर और उनके परिवार का चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया, जिसके बाद तो मानो हंगामा ही मच गया। आखिर में किसी तरह विमान पहुंचा तो सभी ने राहत की सांस ली। खुद पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी द्रोहकाल में इस लव स्टोरी का जिक्र किया है। साल 1994 में फरवरी यानी इसी वैलेंटाइन वीक में पप्पू यादव के प्यार को मुकाम मिला था। वहीं इन दिनों की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को दुल्हन के जैसा सजाया गया था। सारे होटल्स और गेस्ट हाउस बुक कर लिए गए थे। इस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, डीपी यादव और राज बब्बर जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि पप्पू और रंजीत रंजन बिहार की पहली ऐसी जोड़ी है जिसने एक साथ संसद में प्रवेश किया।